दादाजी, ये आपने अच्छा किया आग जला दी। अब आपको ठंडी नहीं लगेगी। हाँ मोहित बेटा, ठंडी नहीं लगेगी। ठंडी बहुत तेज लग रही थी ना मुझे, इसलिए मैंने आग जला ली। अब तुम भी अपने हाथ पैर सेक लो। ओके दादाजी। दादाजी, मुझे बिल्कुल ठंडी नहीं लगती है। मोहित को ही ठंडी लगती है। मैं तो एकदम से सुपरमैन बन के रहता हूँ। एक भी ठंडी मेरे पास नहीं आती। दादाजी, आपको पता है भैया झूठ बोल रहे हैं। भैया को तो सबसे ज्यादा ठंडी लगती है। देखना छोटे, झूठ मत बोल। मुझे कब ठंडी लगी? अच्छा अच्छा, स्कूल में परसों के दिन कैसे कर रहे थे? कर रहे थे कि नहीं बोलो। दादाजी, छोटे को रोक लो वरना पिटाई लगा दूंगा। देखो कैसे मेरा मजाक उड़ा रहा है, झूठ बोल रहा है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा छोटा भाई है, पिटाई नहीं लगाई जाती, ऐसे नहीं बोला जाता, गंदी बात होती है। तुम अपने छोटे भाई को पिटाई लगाओगे तो सब कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। चलो मेरे बच्चों, अपने अपने हाथ सेको, ठंडी को दूर भगाओ। फिर जाओ नीचे, एक लोग अपनी माँ से बोलो एक गर्मा गर्म चाय बनाए, कड़क मसालेदार, एक एक चाय हो जाए। दादाजी, आप ना डेली अपना प्रॉमिस भूल जाते हो। कौन सा प्रॉमिस मेरे बच्चों? आपने कल बोला था ना रात में कि हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। आप कहानी नहीं सुनाते हो। ओह, चलो कोई बात नहीं, रात में सुना देंगे। नहीं दादाजी, अभी सुनाइए ना। अभी सुनना है हमको। आप डेली हमको डेली पागल बना देते और सो जाते हैं, कहानी नहीं सुनाते हैं। हाँ दादाजी, छोटे सही कह रहा है। आज हमें आप कहानी सुनाएंगे। हम नहीं मानेंगे। नहीं, हम नीचे चाय के लिए नहीं जाएंगे। दादाजी कहानी सुनाएंगे, सुनाएंगे। दादाजी कहानी सुनाएंगे। अच्छा ठीक है, रुको रुको, अरे सुनाता हूँ भाई, सुनाता हूँ। तुमने तो पूरी कहानी और दादाजी को लेके सब सर में उठा के रख लिया है। रुको भाई, सुनाता हूँ। तो मेरे लाडलो बच्चों, अब तुम दोनों को तुम्हारे दादा कहानी सुना रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक कहानी सुने, समझे बच्चों? ओके दादाजी। देखो दादाजी, आपने बोला कहानी सुनाने के लिए। देखो छोटे कितना तेज तेज बोल रहा है। अच्छा ठीक है बच्चों, अब शांत बैठना, नो शोर गोल कुछ नहीं, तब दादाजी कहानी सुनाएंगे। ओके। ओके दादाजी। एक जंगल में एक हाथी और एक बकरी रहते थे। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाना की तलाश करते थे और साथ में ही खाते थे। एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए। वहाँ उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उसी तालाब के किनारे एक बेर का पेड़ था। दादाजी, हाथी और बकरी कैसे दोस्त हो सकते हैं? देखो दादाजी, बोल गया ना छोटे बीच में। अभी आपने मना किया था ना। पूरी कहानी सुनी नहीं और बीच में बोल दिया टुप्पे से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आराम से सुनना, ध्यान से, ठीक है? हम बाद में बताएंगे बकरी और हाथी क्यों दोस्त थे। अभी कहानी सुनो बेटा। ठीक है दादाजी। फिर क्या हुआ दादाजी, बताइए ना। फिर बेर का पेड़ देखकर हाथी और बकरी बहुत खुश हुए। वे दोनों बेर के पेड़ के पास गए। फिर हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ को जोर से हिलाया और जमीन पर ढेर सारे पड़े हुए बेर गिरने लगे। बकरी जल्दी जल्दी गिरे हुए बेरों को इकट्ठा करने लगी। संयोगवश उसी बेर के पेड़ पर
एक चिड़िया का घोंसला भी था, जिसमें चिड़िया का एक बच्चा सो रहा था और चिड़िया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी। बेर का पेड़ जोर से हिलाने के कारण चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर तालाब में गिर पड़ा और डूबने लगा। फिर दादाजी वो तालाब में डूबने लगा, तब क्या हुआ? रुको रुको बताता हूँ फिर क्या हुआ। फिर ये हुआ कि चिड़िया के बच्चे को डूबता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए बकरी तालाब में कूद गई, लेकिन बकरी को तैरना नहीं आता था। इस वजह से वह भी तालाब में डूबने लगी। बकरी को डूबता हुआ देखकर हाथी भी तालाब में कूद गया और उसने चिड़िया के बच्चे और बकरी दोनों को डूबने से बचा लिया। इतने में चिड़िया भी वहां पर आ गई थी और वह अपने बच्चे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। उसने हाथी और बकरी को इसी तालाब और बेर के पेड़ के पास रहने के लिए कहा। तब से हाथी बकरी भी चिड़िया के साथ उस बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे। फिर दादाजी, छोटे चुपचाप बैठो, बीच में टुक टुक करते हो। कोई बात नहीं, बोलने दो, ऐसे नहीं बोला जाता है। कुछ ही दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया अपने बच्चे के साथ जंगल में घूम कर आती थी और हाथी और बकरी को जंगल में किस पेड़ पर फल लगे हैं इसकी जानकारी देती थी। इस तरह हाथी बकरी और चिड़िया मजे में रहते और खाते पीते थे। कहानी थी तो समाप्त हुई। इसलिए कहते हैं हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उस गलती को सुधारना चाहिए और मन मुटाव दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। समझे मेरे बच्चों? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी चाहिए और प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, कोई भूखा उसको खाना खिलाना चाहिए। समझ गए? वाह दादाजी, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू दादाजी, थैंक यू सो मच। दादाजी लप्पू सी कहानी सुना दी। रोहित बेटा, ये कौन सा तरीका है अपने दादाजी से बात करने का, हैं? कि लप्पू सी कहानी सुना दी, ऐसे बोलते हैं? सॉरी बोलो अपने दादाजी से। बड़ी माँ, दादाजी ने अच्छी कहानी नहीं सुनाई थी इसलिए बोल दिया। हम जितना बोल रहे हैं बेटा उतना करो, दादाजी से सॉरी बोलो। अरे लक्ष्मी बहू, बच्चे हैं, बच्चों की बातों पे मत जाया करो। कोई बात नहीं है, हम छोटे थे हम भी ऐसी करते थे अपने दादाजी के साथ। लीजिए पापा जी, कॉफी पी लीजिए। लाओ बेटा, ये इसके इंतजार में तो कब से बैठा था। ये बच्चों की चक्कर में ना मैं यहीं बैठा रह गया। मैं तो चाय और कॉफी की चक्कर में बहुत देर से घूम रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ। वाह लक्ष्मी बहू, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मस्त कॉफी बनाई तुमने। थैंक यू पापा जी। बेटा मेरे लिए तो कॉफी ले आई, बच्चों के लिए कुछ नहीं लाई? नाश्ता दूध? पापा जी बच्चों के लिए नीचे है, चलो बच्चों यहीं पे ले आओ मम्मी, दादाजी के पास बैठ के पियेंगे हम दूध। अच्छा, सब जानती हूँ, यहाँ पे दादाजी को परेशान कर रहे हो ना बैठ के। चलो चुपचाप नीचे, दादाजी को कॉफी पीने दो। अरे बेटा, मैं कैसे परेशान हो सकता हूँ? हैं? बच्चों के साथ में तो और मजा आता है। अपनी पुरानी जिंदगी ताजी कर लेता हूँ, इनके साथ खेल लेता हूँ। जाओ इनके लिए दूध लेकर आओ, यहीं रहेंगी ये।
नीचे नहीं जाएगा कोई भी। पापा जी आपको पता नहीं है, ये बच्चे ना इतने शैतान हो गए कि बता नहीं सकते हैं। ज़्यादा सर पे मत चढ़ाइएगा, वरना देखिए आपको डरेंगे भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। दादाजी आपने अच्छा किया हमको नीचे जाने से रोक लिया, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोल दिया था ना, लप्पू की कहानी सुना रहे हो आप। बड़ी माँ मुझे बहुत डांटती, क्योंकि बड़ी माँ हमेशा कहती है कि अच्छी बातें सीखो, किसी को बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, और अपने से बड़े को ना गंदे संदे जवाब मत दो। बहुत सख्त है बड़ी माँ। ये तो बेटा अच्छी बात है, तेरी बड़ी माँ बहुत अच्छी है। सच में दादाजी बड़ी माँ बहुत अच्छी नहीं, बहुत बहुत अच्छी है, और मुझे अच्छी अच्छी चीजें भी खिलाती है। लेकिन मैं कुछ बोल देता हूँ, शैतानी करता हूँ तो मुझे डांटती भी है। बच्चे भी ना कितने प्यारे होते हैं, प्यार कर लो तो प्यार बता देंगे, डांट दो तो डांट बता देंगे। सच में थैंक गॉड भगवान मुझे इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, कम से कम समझते तो हैं हर चीज़। प्यार बहुत करती हूँ लेकिन क्या करूँ, आप लोग भी जानते हैं कि डांटना तो पड़ता ही है, बच्चे हैं और ज़्यादा लाड़ प्यार दिखाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं ना, इसलिए अंदर ही अंदर प्यार छुपा के रखते हैं। आगे का भविष्य का सवाल है इनका, और आप भी ऐसा ही करना बच्चों के साथ। देखो हर माँ प्यार बेशुमार करती है, लेकिन जब वो सामने आ जाता है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। मेरा भी मन करता है, लेकिन अब ये बड़े हो गए हैं ना, तो इनको दिखाना नहीं है, सिर्फ प्यार करना है, दिखाना नहीं है। इसके लिए कि इनकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर हमारी ये वाली कहानी आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, और सपोर्ट करें। मेरा चैनल एकदम से धुम चला गया है, डाउन हो गया है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या गलती है बताइए, अगर कहीं गलती है तो आप हमें कंप्लेन कीजिए, हम उसको सुधारेंगे। ऐसे में पता भी नहीं चल पा रहा है और मन भी बहुत दुखी होता है, इसलिए कुछ कह नहीं पाते किसी से।